देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, तो त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोणमिति का जो रेशियो होता है, ठीक है, उसका प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे साइन थीटा है, ठीक है, साइन एक्स है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो यही जो इनवर्स में आ जाता है उसी को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो देखिएगा इसके अनेक सूत्र होते हैं। इसमें सूत्र पहले सूत्र को देख लीजिएगा, उसके बाद हम सूत्रों का निगमन करेंगे। ठीक है, सूत्र कैसे आया? ठीक, तो देखो इसमें आता है फार्मूला आता है साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर आता है थीटा, और कास इनवर्स कास थीटा, कास इनवर्स कास थीटा बराबर आता है थीटा के। इसी प्रकार से टैन इनवर्स टैन थीटा बराबर आता है थीटा के। उसके बाद कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर आता है थीटा के। सभी इनवर्स का जो त्रिकोणमिति होता है वह क्या होता है? थीटा होता है। उसके बाद हो जाता है सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर हो जाता है थीटा के। ठीक है, उसके बाद आता है कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर हो जाता है थीटा के। ठीक, एक ये सूत्र हो गया। उसके बाद जैसे यहाँ पर हम थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम एक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम वाई भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल्स लिख सकते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स भी लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स साइन वाई भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस कोड के स्थान पर, ठीक है, कोई भी वेरिएबल्स लिख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स क्या हो जाता है? 1/x। यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हो, कोसेक इनवर्स 1/x बराबर हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स 1/x बराबर होता है क्या? साइन इनवर्स एक्स के। ठीक है, उसके बाद सेक इनवर्स 1/x बराबर हो जाता है। ठीक है, सेक इनवर्स 1/x बराबर हो जाता है कॉस इनवर्स x के। उसी प्रकार से कॉट इनवर्स 1/x बराबर हो जाता है tan इनवर्स x के। उसी प्रकार यहां से हो जाता है क्या? सेक हो गया, कोसेक हो गया, कॉट हो गया, और यहां से भी लिख सकते हो साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1। देखिए इसका इससे भी लिख सकते हो साइन इनवर्स x इक्वल टू, ठीक है, साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स 1/x। उसके बाद कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, और tan इनवर्स x इक्वल टू लिख सकते हो कॉट इनवर्स 1/x। ठीक, इतना लिख सकते हो। उसके बाद देखिएगा अब हम इस सूत्र को क्या करेंगे? निगमन करेंगे। इस सूत्र का हम क्या करेंगे? निगमन करेंगे। तो देखिएगा क्या है? साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x है। ठीक है, कॉसेक इनवर्स क्या है? 1/x है। तो हम यहाँ पर माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा। साइन इनवर्स क्या होता है? मान लेंगे साइन इनवर्स x बराबर किसके है? थीटा के। तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। और देखो यहाँ पर आप जानते हो साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा के। ठीक है, रेशियो मेथड से आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा के, और यहाँ से ऐसा भी कोसेक थीटा के, और यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा के। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा है, तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। साइन थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे 1/x लिख देंगे। ठीक है, 1/x लिख देंगे। यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा को, कोसेक को इस साइड अगर हम भेजेंगे तो इनवर्स में रूप में जाएगा, इनवर्स के रूप में जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, और साइन इनवर्स x इक्वल टू किसके माने हैं? थीटा के। तो थीटा के बराबर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x के। इति सिद्धम। ठीक है, सिद्ध हो गया। उसी प्रकार से इसे भी हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसे भी हम सिद्ध कर सकते हैं। कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है सेक इनवर्स 1/x के। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या मानेंगे? देखिएगा कॉस इनवर्स x बराबर
थीटा। ठीक है, cos इनवर्स x बराबर थीटा मान लेंगे। देखिए cos इनवर्स x को इस साइड भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा cos थीटा। x बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा। और आप जानते हो ठीक है कि sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ से sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/cos थीटा। cos थीटा किसके बराबर है x के बराबर है, तो यहाँ से हम cos थीटा के बराबर किसके लिखेंगे x के बराबर लिखेंगे। यहाँ देखिएगा sec थीटा को इस साइड भेजेंगे तो इनवर्स के रूप में जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा sec इनवर्स 1/x के। अब देखिए थीटा को किसके बराबर माना गया है cos इनवर्स x के बराबर माना गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1/x के। ठीक है, ये भी सिद्ध हो गया। उसी प्रकार से हम दूसरा भी सिद्ध कर सकते हैं, tan का भी सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिएगा tan का देख लीजिएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x के। ठीक है, इसे सिद्ध करेंगे तो देखो माना tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाता है थीटा। tan इनवर्स x बराबर क्या मानेंगे थीटा, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हो कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के। ठीक है, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के, तो यहाँ से cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर है x के बराबर है, तो लिखेंगे 1/x। यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा cot को इस साइड भेजेंगे तो इनवर्स के रूप में जाएगा, तो cot इनवर्स 1/x हो जाएगा। थीटा के स्थान पर हम माने हैं क्या tan इनवर्स x, तो लिख देंगे tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स 1/x। ठीक है, तो अब आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, सिद्ध कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, होमवर्क दे रहे हैं, आप कीजिएगा किसका tan का हो गया, cot का हो गया, अब आप इसका व्युत्क्रम करके दिखा दीजिएगा बस। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सूत्र पर।